जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर पे। और आप सभी छात्रों को एक बात बता दें, जो भी आरआरबी एलपी के तैयारी करने वाले छात्र हैं, जिनको डॉक्यूमेंट के लेकर के बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है और उनका सारा मेहनत जो है थोड़ी सी गलती के कारण बर्बाद हो जाता है। तो आइए आज हम आप सबको बताते हैं कि आपको किस तरह से कौन से डॉक्यूमेंट, जैसे बात किया जाए, सभी लोगों के मन में एक डाउट होता है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर के। अगर बात किया जाए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो जितने भी जनरल कास्ट के छात्र हैं उन सभी को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तभी बनवा सकते हैं जब आप फाइनेंशियली वीक हो, यानी जो भी क्राइटेरिया सरकार का दिया गया उस क्राइटेरिया के अंदर आप आते हैं तो आप इस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को बना सकते हैं। अगर बात करें ओबीसी के, तो ओबीसी में बहुत सारे कास्ट आते हैं और ओबीसी का जो मतलब कहा जाए कि सर्टिफिकेट में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं बच्चों को कि सर कौन से डेट में हम सर्टिफिकेट बनवाएं, क्या करें, कहीं मेरा रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। या फिर बहुत ऐसे बच्चे हैं जो सिलेक्ट होने के बाद भी सर्टिफिकेट के कारण रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आप ऐसा गलती ना करें, इस वीडियो को आप पूरा वॉच करिएगा, फिर आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आपको बता दें कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है या फिर आप अगर बनवाने में सक्षम नहीं है तो बिना भी देखे सोचे समझे आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करिएगा, क्योंकि आपको जो है नौकरी लगने के बाद नौकरी छूटने का दर्द जो होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। तो उस गलती को अभी से सुधार करके अच्छे से आप जनरल कैटेगरी से ही डालेंगे, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप देख लीजिए कि आपको कौन से डेट का सर्टिफिकेट बनवाना उचित रहेगा। अगर मैं बात करूं सर्टिफिकेट का, तो सबसे पहले ईडब्ल्यूएस वाले छात्र को बता दूं, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी छात्रों को होता है, क्योंकि ये जो है ईडब्ल्यूएस सरकार की एक नई योजना थी जिसके अंतर्गत इन्हें जो है छूट दिया गया है। तो इसमें आपको बता दें कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर होगा, यानी आपने जो इनकम सर्टिफिकेट बनवाया है उसमें जो फाइनेंशियल ईयर जो है वो 25-26 का होना चाहिए, मतलब कि एक साल के फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ही यह सर्टिफिकेट बनता है। तो 2025 से लेकर 2026 के बीच में होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। इस बात को एकदम ध्यान से आप याद कर लीजिए। अगर बात करें ओबीसी वाले छात्र को, तो 1 अप्रैल 2026 यानी कि जो फॉर्म फिलअप का स्टार्टिंग डेट है उससे लेकर के फॉर्म के अंतिम दिन यानी कि 14 जून 2026 तक। अगर इसका डेट बढ़ता है तो बात अलग है, लेकिन अभी ऑफिशियली आपको 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 14 जून 2026 के बीच का होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप भूल जाइए, कैटेगरी में आप जो है सबमिट नहीं हो सकते हैं। अगर आप ऐसा गलती करते हैं तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि ओबीसी वाले छात्र को 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 14 जून 2026 के बीच का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप जो है आप अपने इस डेट के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि आपके पास अभी भी बहुत सारा समय बचा हुआ है। अगर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस वाले को, तो याद रखना ये फाइनेंशियल ईयर आपका एकदम एडजस्ट होना चाहिए। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आपके जो कंफ्यूजन थे सर्टिफिकेट को लेकर के आप इस डेट के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे, क्योंकि ये जो डेट है ये टेंटेटिव डेट है, यानी ऑफिशियली जो अनाउंस किया गया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप इस चीज को आप फॉलो करिएगा, क्योंकि नहीं फॉलो करेंगे तो आप सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं बाद में जाकर के परेशानी बढ़ सकती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका समय शुभ रहे।